पीछे है दीवाने, पागल होंगे, मेरे पीछे है दीवाने आगे। मुस्लिम माता पिता की संतान जो कभी बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री बनी, कैसे अपनी खूबसूरती और टैलेंट के बावजूद पूरी जिंदगी कुंवारी रही, यह एक दिलचस्प कहानी है। पल दो पल का साथ हमारा। इस अभिनेत्री की खूबसूरती इतनी शानदार थी कि हर कोई उनकी तरफ खिंचा चला आता था। अपने दौर में उन्होंने कई बड़े स्टार्स और डायरेक्टर्स के साथ काम किया, चाहे वह लीड रोल हो, साइड रोल हो या डांसर का किरदार। उन्होंने हर तरह के रोल को बड़े ही शानदार तरीके से निभाया। दर्शक उन्हें बेहद पसंद करते थे, लेकिन अचानक उनके करियर में ब्रेक क्यों लग गया? बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनों ने उनके खिलाफ क्यों साजिश रची? उन्होंने प्यार तो कई लोगों से किया, लेकिन शादी किसी से नहीं की। और फिर एक दर्दनाक हादसे ने आशा को पूरी जिंदगी कुंवारी बना दिया। इसके बाद भले ही पूरा परिवार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा था, लेकिन आशा गुमनामी में चली गई। तो क्या हुआ था उस हादसे में? जानिए इस दिलचस्प कहानी में। तो हमारे चैनल 7 एनियास रिवाइंड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लेकर आते हैं हमेशा ताजगी और चटपटी बातें। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बोल्ड और बिंदास अदाकारा आशा सचदेव की, जो 1970 और 80 के दशकों में काफी पॉपुलर थीं। उनका जन्म 27 मार्च 1956 को मुंबई में हुआ था और उनका असली नाम था नफीसा सुल्तान। उनके पिता आसिफ हुसैन वारसी गजलें लिखा करते थे, जबकि उनकी मां रजिया फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग किया करती थीं। उनका परिवार थोड़ा जटिल था, क्योंकि 1960 के दशक की शुरुआत में उनके माता पिता का तलाक हो गया। बेटियां मां के पास और बेटा पिता के पास रहने लगा। कुछ समय बाद रजिया ने दूसरी शादी की, लेकिन इस बार उनके पति मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू थे, IP सचदेव। रंजना ने अपना नाम और धर्म बदलकर रंजना सचदेव रख लिया और नफीसा का नाम बदलकर आशा सचदेव कर दिया। रंजना खुद भी छोटे मोटे रोल किया करती थीं 1950 और 60 के दशक में। आशा को भी अपनी मां की तरह फिल्मों में काम करने और नाम कमाने का शौक था। उनके नए माता पिता ने उनका पूरा साथ दिया और एक्टिंग का प्रशिक्षण भी दिलवाया। पुणे की एक्टिंग एकेडमी से आशा ने अपनी एक्टिंग की पढ़ाई पूरी की और फिर मुंबई लौट आई काम की तलाश में। उन्हें पहली फिल्म मिली, जिसका नाम था डबल क्रॉस। इस फिल्म में विजय आनंद और रेखा मुख्य किरदारों में थे। और 1972 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। हालांकि यह फिल्म ज्यादा चल नहीं पाई, लेकिन आशा के एक्टिंग को जरूर नोटिस किया गया। इसके बाद उन्हें अगली फिल्म मिली, जिसका नाम था बिंदिया और बंदूक। इस फिल्म में वह मुख्य अदाकारा के किरदार में थीं और उनके हीरो थे किरण कुमार। यह कम बजट वाली फिल्म थी, लेकिन अच्छी खासी हिट रही और इस फिल्म ने आशा को कम बजट की फिल्मों में स्थापित कर दिया। जब तक ये बिंदिया तेरे माथे पर रहेगी, तू अपने आप को निर्बल समझती रहेगी। मिटा दे ये बिंदिया। 1973 में उनकी फिल्में हाथी के दांत, कशमकश, एक नारी दो रूप और हिफाजत रिलीज हुई। कुछ फिल्मों में उनके रोल छोटे थे तो कुछ में दमदार। हिफाजत में उनके हीरो थे विनोद मेहरा और यह फिल्म हिट रही। इस फिल्म में आशा की अदाकारी को दर्शकों ने काफी सराहा। 1974 में उन्हें वादा तेरा वादा मिली, जिसमें फिर से उनके हीरो विनोद मेहरा थे, लेकिन यह फिल्म ज्यादा नहीं चली। हालांकि आशा ने काफी मेहनत की, लेकिन दर्शकों ने उन्हें हमेशा बोल्ड और बिंदास अदाकारी में ही देखा था। जब उन्होंने सीधे साधे रोल किए तो लोग उन्हें उतना नोटिस नहीं कर पाए। मॉडर्न कपड़ों में आशा सचदेव हद से ज्यादा हॉट लगती थीं और यही कारण था कि उन्हें हमेशा ग्लैमरस रोल ही दिए गए। 1974 में रिलीज हुई वह मैं नहीं फिल्म में आशा का अंदाज कुछ अलग था और जब वह पर्दे पर आईं तो दर्शकों ने सीटियां बजाते हुए उनका स्वागत किया। इस फिल्म में आशा का एक नया रूप था, जिसे देखकर लोग उनके दीवाने हो गए। उसी साल उनकी फिल्में दो चट्टाने, परिणय और 2 नंबर के अमीर भी रिलीज हुईं। आशा ने कभी किसी रोल से परहेज नहीं किया। जब भी जहां जैसा रोल मिला, उन्होंने उसे स्वीकार किया और अपनी अदाकारी का दम दिखाया। उन्हें लीड और साइड रोल दोनों ही तरह के किरदार मिल रहे थे और उन्होंने उन्हें बखूबी निभाया। 1975 में उनकी फिल्म लफंगे आई, जिसमें रणधीर कपूर, मुमताज और प्राण जैसे कलाकार थे। 1976 में भी
उन्हें कई फिल्में मिली, लेकिन महबूबा में उनके द्वारा निभाए गए रीता मल्होत्रा के किरदार के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उसी साल उनकी फिल्मों में लड़की भोली भाली, शाही लुटेरा और हरफनमौला भी रिलीज हुई। 1971 आशा के लिए सफलता का साल साबित हुआ। इस साल तो उन्हें कई फिल्में मिली, लेकिन सबसे चर्चित फिल्म रही एक ही रास्ता। इस फिल्म में वह लीड हीरोइन थीं, जबकि मशहूर अदाकारा शबाना आजमी ने साइड किरदार निभाया। इस फिल्म के हीरो जितेंद्र और विनोद मेहरा थे। इसी साल उनकी फिल्म एजेंट विनोद आई, जो सुपरहिट रही। 1977 में उन्हें एक मामला फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस साल उनकी एक और फिल्म मामा भांजा रिलीज हुई, जिसमें शम्मी कपूर, रणधीर कपूर और परवीन बॉबी नजर आई थीं। फिल्म प्रियतमा में नीतू सिंह की सहेली का किरदार निभाने के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। सन 1980 में आशा ने द बर्निंग ट्रेन में केवल एक गीत के लिए पर्दे पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी, लेकिन उनकी यह मौजूदगी भी काफी दमदार रही। फिल्म सत्ते पे सत्ता में भी उनकी छोटी भूमिका थी, लेकिन वह भूमिका सशक्त थी। आशा काम तो कर रही थी, लेकिन जितना अच्छा काम और नाम उन्होंने उम्मीद किया था वह नहीं मिल पा रहा था। जानकार बताते हैं कि करियर की शुरुआत में उन्होंने बी ग्रेड फिल्म बिंदिया और बंदूक में काम किया, जिसकी वजह से उनका करियर ज्यादा तरक्की नहीं कर सका। कुछ लोगों का कहना था कि उस दौर की हाई प्रोफाइल अदाकाराओं ने उन्हें लेबल करके बदनाम कर दिया था। शायद यही कारण था कि बड़े बड़े ए ग्रेड के निर्देशक उनके साथ काम करने से कतराते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि उनके हाथ से कई बड़ी फिल्में निकल गईं। इसके बाद न चाहते हुए भी उन्हें कम बजट वाली फिल्मों में काम करना पड़ा। जहां एक तरफ सभी लोग आशा सचदेव में पोटेंशियल देखते थे, वहीं दूसरी तरफ लीड हीरोइन को मजबूरी में सपोर्टिंग किरदार निभाना पड़ा। किसी फिल्म में वह हीरोइन की बहन बन जाती तो किसी में उनका साइड रोल होता था और धीरे धीरे वह कैरेक्टर रोल तक सिमट कर रह गयीं। 1982 में आई फिल्म प्रेम रोग में उन्होंने हीराबाई का किरदार शानदार तरीके से निभाया। इसके बाद आशा ने छोटे पर्दे का रुख किया और कुछ टीवी सीरियल किए। 1987 में उन्होंने टीवी सीरियल बुनियाद किया, जिसे रमेश सिप्पी ने निर्देशित किया था। समझाना मेरा काम था, समझना उनका। यह सीरियल काफी लोकप्रिय हुआ और इसमें शन्नो की महत्वपूर्ण भूमिका में आशा ने बेहतरीन काम किया था। 1989 में उन्हें 2 फिल्मों ईश्वर और आखिरी मुकाबला में देखा गया, लेकिन दोनों फिल्मों में उनका किरदार साधारण ही था। 1990 में उन्होंने बाकी फिल्म में लीलाबाई के किरदार में अच्छा अभिनय किया, जिसे काफी सराहा गया। 1992 में उन्हें फेमस फिल्म दीवाना में देखा गया। 1995 में उन्हें फिल्म बरसात में मारिया के किरदार में और कर्तव्य में रूप सुंदरी के रोल में दिखी। अच्छी है। तुम नहीं समझोगी मारिया। 2000 में फिल्म फिजा में वह एक कैरेक्टर रोल में नजर आईं, जिसमें उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया। क्योंकि उल्फत जान, आपके सच्चे चाहने वालों में से एक मैं ही तो बचा हूँ। सबूत दो। इसमें वह जया भादुरी की दोस्त बनी थीं। इसी साल उन्होंने फिर से टीवी का रुख किया और स्टार प्लस के शो इना मीना डीका में 3 सुपरस्टार्स में से एक के रूप में दिखाई दी। 2009 से 2010 तक उन्होंने टीवी धारावाहिक जुगनी चली जालंधर में अच्छा काम किया। धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया और एक्टिंग से दूरी बना ली। उन्हें हमेशा इस बात का मलाल रहा कि उन्हें अच्छे किरदार निभाने का मौका नहीं मिला। अगर उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उनके भाई, जो उनके पिता के साथ चले गए थे, बाद में एक मशहूर सिंगर बने, जिनका नाम अनवर हुसैन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मशहूर अभिनेता अरशद वारसी उनके सौतेले भाई हैं। आशा की मां यानी कि रंजना सचदेव से तलाक के बाद उनके पिता ने अरशद की मां से शादी कर ली थी। इस हिसाब से अरशद वारसी आशा के सौतेले
भाई बन गए। हालांकि अनवर हुसैन ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया था कि उनका रिश्ता आशा सचदेव से आज भी पारिवारिक है, लेकिन सौतेले भाई बहन के बीच कोई खास अपनापन नहीं है। आशा सचदेव से कभी किसी के अफेयर की खबरें सामने नहीं आईं, लेकिन वह एक बिजनेसमैन किशन लाल को पसंद करती थीं और उनसे शादी भी करने वाली थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शायद आशा की किस्मत में पति का प्यार नहीं था, क्योंकि शादी के कुछ ही दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में उनके होने वाले पति की मृत्यु हो गई। उस वक्त किशन लाल सिर्फ 30 साल के थे। इस हादसे के बाद आशा बहुत टूट गईं और उन्हें सदमे से निकलने में काफी समय लगा, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में एक बड़ा फैसला लिया और कभी शादी न करने का मन बना लिया। इसके बाद आशा ने कभी शादी नहीं की और हमेशा ही कुंवारी रहीं। आज वह फिल्मी दुनिया से दूर हैं और फिलहाल अकेले अपनी जिंदगी बिता रही हैं। तो दोस्त, क्या आपको लगता है कि आशा सचदेव की जिंदगी में भी कोई बड़ा ट्विस्ट होने वाला है, या फिर वो हमेशा के लिए सेल्फी विद 7 एनियाज बन जाएंगी? और आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल 7 एनियाज रिवाइंड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।